बड़ी खबर पटना से आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस और आरजेडी के 3 विधायक एनडीए में शामिल हो चुके हैं। और आपको बताएं कि तीनों विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। कांग्रेस के मुरारी गौतम और सिद्धार्थ, आरजेडी के संगीता कुमारी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं पटना से। बड़ी खबर, कांग्रेस और आरजेडी के 3 विधायक एनडीए में शामिल हो गए। तीनों विधायकों ने बीजेपी का दामन थामा है। कांग्रेस के मुरारी गौतम और सिद्धार्थ, आरजेडी के संगीता कुमारी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। यहाँ पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, खेला कह रहे थे कि यहाँ एनडीए में होने वाला है, हो गया। यहाँ पर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं कांग्रेस और आरजेडी के लोग। देखिए, कांग्रेस के 2 विधायक जिसमें कृष्ण मुरारी गौतम पिछली सरकार में मंत्री भी थे, और साथ ही साथ जो यहाँ पे कांग्रेस के दूसरे विधायक है सिद्धार्थ, वो बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। जबकि संगीता कुमारी जो आरजेडी की विधायिका हैं, उन्होंने भी यहाँ पे दामन थाम लिया है। और हमारे साथ हैं कांग्रेस के विधायक। और सीधी प्रतिक्रिया, क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, अभी तो कुछ भी क्लियर नहीं है, इसके लिए अभी तो कुछ भी क्लियर नहीं है। तो सत्ता पक्ष में जाके बैठ गए हैं आनंद जी। देखिए, कुछ भी क्लियर नहीं है। ये तो लोकतंत्र की हत्या का करने का काम बीजेपी के लोग और जदयू के लोग कर रहे हैं। ये तो सब लोगों को समझना होगा। देखिए, सीधा बता रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, विधायकों की खरीद फरोख्त, और साथ ही साथ उन्हें प्रलोभन दिया जा रहा है। ऐसा आनंद शंकर जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, उनकी प्रतिक्रिया हमने अपने दर्शकों को सुनवाई, और स्पष्ट कह रहे हैं कि खुला खेल पैसे का हो रहा है और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। कुछ और विधायक जो हैं वो पाइपलाइन में हैं। इस तरीके से खेला की जो बात कही जा रही थी, उसको एक मिशन के तौर पर बीजेपी यहाँ पे अभियान को गति दे रही है। और आज 3 विधायक जो है, जिसमें कांग्रेस और आरजेडी जो है उनके विधायक शामिल हो गए हैं। और दूसरी ओर यदि बात करें तो अब जेडीयू में भी पिछले दफा जिस तरीके से 3 विधायक जो है वो और आकर सत्ता पक्ष में बैठ गए थे, जिसमें चेतन आनंद, इसके अलावा जो रजनीश, आपको यहाँ पर रोकूंगी, लेकिन हमारे साथ आरजेडी से शक्ति यादव जी भी जुड़ चुके हैं। एक प्रतिक्रिया उनकी भी ले लेते हैं। सर, आरजेडी की तरफ से एक दामन जो है छोड़ दिया गया है अब यहाँ पर उन्होंने, संगीता जी ने, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप तो कहते हैं एनडीए में खेला हो जाएगा, आप ही की पार्टी में यहाँ पर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं लोग। हॉर्स ट्रेडिंग का एक खुला नृत्य है बिहार के अंदर में। आरोप लगाया गया था जदयू के विधायकों पर अपहरण का, खरीदे जाने का, लेकिन कोई विधायक कहीं नहीं गया, बल्कि राजद के एक विधायक ही नहीं, 3 विधायकों को इन लोगों ने खरीदा धन और प्रलोभन दे करके। हॉर्स ट्रेडिंग का सीधा आरोप इन पे जाता। तो सर, आप ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ के जो विधायक होते हैं वो पैसे से खरीदे जा सकते हैं। आपने कहा कि वो ऑफर दी थी और वे खरीदे गए हैं। हमने कहा कि अगर वो कोई खरीद रहा है, कोई खरीदा रहा है, कोई प्रलोभन में जा रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग के शिकार हो रहा है, भाजपा हॉर्स ट्रेडिंग का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड कहता है देश के अंदर में। अगर हो रहा है तो इसका जनता जवाब देगी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने का भारतीय जनता पार्टी को शौक हो गया है, पूरा तोड़ कर करके आज हमें और कल जदयू भी समाप्त होता दिखाई पड़ेगा। मैंने कई मंचों से कहा है कि एक था जदयू की कहानी, लोग पढ़ेंगे आने वाले। सर, एक था जेडीयू, बाद में देखेंगे। पहले एक बार आप आरजेडी की तरफ भी देख लीजिए, क्योंकि देखिए अब संगीता कुमारी ने यहाँ पर साथ छोड़ दिया। अभी आपने कहा कि 3 लोगों से कांटेक्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर एक ही का हुआ। तो देखा जाए तो यहाँ पर आरजेडी के अभी जो विधायक है, क्या उनको पैसे से खरीदा जा सकता है? कैसे सीट अलॉट कर देंगे स्पीकर? पहले इस्तीफा करे ना, कोई मान्यता देगा क्या? नियमन की धज्जियां उड़ाई जाएगी, संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएगी। एक व्यक्ति कोई दल से जाता हो तो उसको इस्तीफा देना पड़ता है। प्रक्रिया कार्य संचालन न्यायावली को पढ़िए। जो नहीं जानते हैं रूल, उनको समझना चाहिए। एक व्यक्ति जाने से दल नहीं टूट सकता है। अगर वो जा रहा है तो उसको आप स्पीकर मान्यता भी नहीं दे सकते हैं। अगर उधर बैठ रहा है, सीट अलॉट कर रहा है, यह नियम के विरुद्ध है। इसलिए मैंने कहा गैर संवैधानिक आचरण अख्तियार कर रही है भाजपा और जदयू दोनों मिलकर करके बिहार के अंदर में। वहीं पर सर 2 जने कांग्रेस की तरफ से भी चले गए, मुरारी गौतम और सिद्धार्थ जी भी चले गए हैं यहाँ पर, अगर देखा जाए। मैंने 2-1 की बात नहीं की, किसी 1-2 जाने से पार्टी नहीं टूटती है। सदस्यता समाप्त होकर स्पीकर कोई अधिकार प्रदत्त
तो वहीं पर आप जेडीयू के लिए भी तो कह रहे हैं, एक था जेडीयू हो जाएगी, तो वहां पर भी अगर एक दो निकलेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाती। एक बार बीजेपी से संजय जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। शक्ति जी, उनसे भी एक प्रतिक्रिया लेते हैं। संजय जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पर शक्ति यादव कह रहे हैं कि ये जो है संवैधानिक नहीं है अगर आप उनको अपनी पार्टी में ले लोगे तो। हेलो हेलो हेलो, संजय जी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। संजय जी, हमारे साथ शक्ति यादव जी भी जुड़े हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप एक दो लोगों को अपने साथ ले लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी यहाँ पर। नहीं, ये तो देखिए हर आदमी की, बिहार के प्रत्येक नागरिक की आस्था आज सुशासन के प्रति है, आज सुरक्षा के प्रति है। तो ये सब कुछ कहीं न कहीं एनडीए सरकार में ही आ सकती है। तो भाई ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में किसी को बांध के नहीं रखा जा सकता। हेलो हेलो, बिल्कुल संजय जी, ठीक है, लोकतंत्र में बांध के नहीं रख सकता, लेकिन यहाँ पर शक्ति यादव जी ने यह भी कहा है कि आप पैसे से खरीदते हैं। उन्होंने कहा है भाई जाति जैसी भावना, उन्होंने ऐसा किया है, लगभग बिहार में शासन किया है और उस शासन का जो जंगल राज था उसके परिणाम स्वरूप बिहार की जनता ने उन्हें नकार दिया। 2020 में भी जनादेश हमारे पक्ष में था, लेकिन उन्होंने लूटने का प्रयास कुछ दिनों के लिए किया था। उस लूटने का कुपरिणाम आज सामने नजर आ रहा है। शक्ति जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कह रहे हैं जैसी जिसकी भावना वैसे काम होते हैं, आप लोगों ने लूटने का प्रयास किया है। अब मैं तो बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय जनता दल सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बिहार के अंदर में, और आत्मा कहाँ बसती है किसके? खुलेआम गुंडागर्दी, पिस्टल लहरा रहा है भाजपा का नेता जाकर गुंडाई। एक बात पहलो, एक बात पूरी कान खोल करके, नियम कायदे होते हैं कानून के अंदर में, और सदन के अंदर में जो नियम है, कोई एक व्यक्ति चल जाएगा उस पर स्पीकर सीट अलॉट नहीं कर सकता है। कौन व्यक्ति बोल रहा है जी? क्या नियम कायदा मालूम है क्या? इन्होंने अंक गणित देखा नहीं है, इन्होंने शायद अंक गणित देखा नहीं है। अंक गणित? अरे यार, कौन आदमी बोल रहा है अंक गणित की बात? एक व्यक्ति के जाने से नहीं, अंक नहीं देखा है शक्ति जी। आपको अभी तक मैडम, आपके पाँव के तले जमीन नहीं है, आपको जानकारी नहीं हो रही है। बिहार की जनता ने आपको नकारा है, हमने नहीं। बिहार की जनता कितना चलाओगे? एक बात स्पष्ट तौर पे जान लीजिए, अगर प्रक्रिया कार संचालन या वली का अगर धज्जियां उड़ेगी तो कई तरह से उड़ेगी। एक तरह से कोई धज्जी नहीं उड़ाई जा रही, ये तो जनादेश है साहब, जनादेश है। और जनादेश संजय जी, यहाँ पर शक्ति जी ने ये भी कहा कि जेडीयू को शामिल करके आप एक थी जेडीयू कर देंगे। आप प्रलोभन दे करके रह रहे हो कि प्रलोभन दे रही है, विपक्ष दे रहा है। आप यदि जनप्रतिनिधियों के बारे में ऐसा ही आकलन आपका है तो आपको मुबारक। जनप्रतिनिधि के बारे में नहीं, जनप्रतिनिधि को अगर आप ले जाइएगा, आप खरीद कर बकले की तरह सामने बांधिएगा नियम के विरुद्ध, तो सवाल तो आएंगे। नहीं, सवाल आप देखिए, आपने कई बार आप नियमों की धज्जियां उड़ाइएगा तो नियम का हवाला सामने आएगा। सर, आप दोनों तो चलिए एक दूसरे को बता ही रहे हैं कि कौन गलत कर रहा है और कौन सही कर रहा है, लेकिन एक बार एक प्रतिक्रिया आनंद माधव जी की तरफ से भी लेते हैं, यानी कि कांग्रेस की तरफ से भी ले लेते हैं। आनंद जी, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक थी जेडीयू भी हो सकता है, यही शक्ति यादव जी ने कहा है कि यहाँ पर पैसे को देकर जो है खरीदा जा रहा है, तो आप ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि आपकी पार्टी में या फिर आरजेडी में ऐसे कुछ लोग हैं जो खरीदे जा सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि इनका प्रयास तो बहुत दिनों से चल रहा है। आज से नहीं, कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी इनकम टैक्स, इनका डर दिखाते, यानी कि साम दाम दंड भेद है, हर तरह से किसी न किसी तरह से ये चाहते हैं कि दूसरे दलों के विधायक जो है उसको तोड़ा जाए और अपना एक अधिनायकवादी एक पार्टी सिस्टम जो है वो करे, जहाँ की कोई दूसरी पार्टी नहीं हो। रूल्स की व्यवस्था ये लागू करना चाहते हैं हर जगह, जो परिस्थितियां आ गई है सामान्य रूप से। तो इसके लिए सोचना पड़ेगा, जनता को भी सोचना पड़ेगा कि हम लोग आगे कैसे क्या करें, नहीं करें। ऐसे लोगों को दोबारा सदन में नहीं भेजना चाहिए। और निश्चित रूप से जो जहाँ से भी जो गड़बड़ियां हुई है उसको हम लोग देखेंगे कैसे, कहाँ क्या हुआ है, क्योंकि ये कोई आज नई की बात नहीं है, बहुत दिनों से ये चल रहा है। लेकिन सर, बहुत दिनों से चल रहा था तो उतने दिनों से तो आप ही लोग कह रहे थे ना कि यहाँ पर हम तो एनडीए को तोड़ देंगे, एनडीए में खेला हो जाएगा, देखते रहिए क्या हो जाएगा। इतने दिनों से चल रहा था तो ऐसी बयानबाजी क्यों कर रहे थे? सर, आप सभी को थोड़े सेकंड के लिए रखूंगे। यहाँ पर हमारे सहयोगी रजनीश जी कुछ लाइव तस्वीरें पटना से हमें दिखा रहे हैं। रजनीश जी, क्या कुछ तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया है?
देखिए, सीधी प्रतिक्रिया ले लेते हैं यहाँ पे संजय सिंह है। संजय सिंह, ये बताइए कि जिस तरीके से ये पूरा मसला है, कह रहे कि खेला हो रहा है, तो कैसा खेला कर रहे हैं आप? देखिए, हम लोग खेला कर नहीं रहे हैं। जिन लोगों ने खेला करने का प्रयास किया उनको आज जवाब मिल रहा है। आज अंतरात्मा विधायकों की जगी है कि लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास आरजेडी के लोगों ने किया था, और आज विधायकों की आत्मा जगी है कि नहीं, लोकतंत्र की हत्यारों के साथ नहीं वो रहना तो है। स्पष्ट कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या आप लोग कर रहे हैं, और इस तरीके से खरीद फरोख्त समेत तमाम एलिगेशन जो है जिस समय 10-10 करोड़ देकर के विधायकों को खरीदने का प्रयास किया गया, उस दिन लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, तो आज नहीं हो रही। आपने भी बोली लगाई? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे साथ तो लोग आत्मा की आवाज पे आ रहे हैं, लोग हमारे साथ विकास के लिए आ रहे हैं। तो ये जो पूरा मामला है, इसको ये स्पष्ट कह रहे हैं कि आप लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की है और विधायकों को प्रलोभन दे रहे हैं। जी नहीं, कोई प्रलोभन नहीं, कोई हत्या नहीं। हत्या उस दिन करने का प्रयास किया गया जिस दिन पैसे के बल पर सरकार गिराने की कोशिश हुई, लेकिन आज विधायक अपनी आत्मा की आवाज पर एनडीए के विकास के साथ बिहार के लोगों के विकास के लिए आ रहे हैं। तो देखिए, ये कुछ बातें कह रहे हैं संजय सिंह जो बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन हम छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। यहाँ पे कांग्रेस आरजेडी के भी विधायक जो हैं वो हमारे साथ हैं, और उनसे हम जान लेते हैं कि आखिर क्या कुछ मामला है ये पूरा। तो जैसे कि अब खरीद फरोख्त की बात आ रही है, विधायकों को अपने पाले में गोलबंद करने और संख्या बढ़ाने को लेकर, और साथ ही साथ तमाम सारी बातों को लेकर सीधा सीधा आरोप है। 3 विधायक जो हैं, जिसमें एक आरजेडी के और 2 कांग्रेस के, वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं और यहाँ पे विधानसभा में आकर सत्ता पक्ष में बैठ गए हैं। और तमाम बीजेपी के बड़े जो नेता है वो लगे थे। रामानुज प्रसाद है आरजेडी के, कह रहे हैं कि सीखने की जरूरत है आप लोगों को, राजनीति खेला कैसे होता है वो समझा दिया है आरजेडी के लोगों को। नहीं, आरजेडी के लोग ने पूरे देश को खेला समझाया जा रहा है, पूरा देश तोड़ा जा रहा है। यहाँ तो विधायक टूटा है, मुख्यमंत्री को तोड़ लिया गया। आप देख रहे हैं कि कई पूर्व मुख्यमंत्री को तोड़ लिया गया, पूरे सरकार पूरे इलेक्शन को तोड़ लिया, कमलनाथ को मिला करके। अभी देखा ना मध्य प्रदेश में पूरा बघेल को मिला करके। तो जहाँ उनके पास ईडी, सीबीआई, सेबी है, और उसके बाद अडानी अंबानी का जो पूरा देश लुटा दिया, खजाना। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमारे विधायकों को वो तोड़ रहे थे, खरीद रहे थे, वो 10 करोड़ की बात, तमाम बात कह रहे हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड के लोग तो गाल बजाएंगे ना। वो तो पोस्ट ट्रूथ वाले लोग ही हैं, वो तो पोस्ट ट्रूथ वाले लोग हैं। वो पूरे ही दिन भर असत्य ही बोलते रहते हैं। तो उनके बोलने का मोदी जी या अमित शाह जी का जुमलाबाजी है या असत्य का ये प्रोपगंडा है, इसलिए वो नहीं है। और ये जो हम लोग वही देख रहे हैं सामने, जो पूरे देश में बेचैनी है, पूरे देश को बाजार बना दिया गया है, पूरे देश आपका तो कुनबा बिखर रहा है। आपके लोग वो तो कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज, वोटर हमारा इंटैक्ट है। ये एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जब चले गए तो कौन लिए हुए हैं, इसका कोई ये नहीं है। जिसको भय है ईडी, सीबीआई का, सेबी का, वो सब कभी टूट सकता है। तो सोनपुर से आरजेडी के विधायक, उनकी ये प्रतिक्रिया है। और इसके अलावा देखें तो विधानसभा में यहाँ पे अफरा तफरी की स्थिति है, और कुछ और विधायक जो हैं, जिस तरीके से दावेदारी है बीजेपी की, उसमें ये कहा जा रहा है कि कुछ और लोग जो है वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। जिस तरह से कुछ और लोग कर रहे हैं, क्या बीजेपी की तरफ से कुछ नाम भी आए हैं सामने कि सिर्फ कुछ और पर ही उनकी बात अटकी हुई है अभी तक? देखिए, इसमें जब तक मामला साफ न हो जाए, चूंकि ये ऐसा कवायद है, ऐसी कवायद है कि अगर थोड़ा भी भनक मिले तो फिर जो जिनके विधायक टूटने को तैयार हैं या जिन पे डोरे डाले जा रहे हैं, अपनी ओर से वो भी अप्रोच करेंगे और उसको रोकथाम को लेकर और डैमेज कंट्रोल, क्राइसिस मैनेजमेंट, तमाम कोशिशें होंगी। तो लिहाजा जब तक बात फाइनल न हो जाए तब तक ये बिल्कुल भी रिवील नहीं होता। देखिए, सुबह से हमारे पास और जी मीडिया के पास ये खबर थी कि आज आरजेडी और कांग्रेस के विधायक जो है कुछ वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन इस बीच में पूरी जो जब तक प्रक्रिया को मूर्त रूप ना दे दिया जाए तो इसमें कहीं से कोई गुंजाइश नहीं होती कि कोई नाम या फिर कुछ इस तरह की बातें जो है वो सामने निकल कर आए। लेकिन इतना जरूर है कि देखिए, लोकसभा चुनाव सामने में है, हर राजनीतिक पार्टी या फिर जो नेता है अपने आगे की भविष्य को देख रहे हैं, और इसी कड़ी में यहाँ पे बिहार विधानसभा का सत्र जरूर चल रहा है बजट का, लेकिन यहाँ पे कोशिशें जो हैं वो आगे को लेकर है। देखिए, यहाँ पे एक जो विधायक हैं वो अभी सदन चल रहा है और कुछ और विधायक जो है वो अंदर से आ रहे हैं, लेकिन अगर कुल मिलाकर देखें यहाँ पे तो आज का जो दिन है, जो बजट पर चर्चा होनी थी ग्रामीण विकास विभाग को लेकर, उस पर यहाँ पे अब पूरा मामला जो है
ये सत्ता को लेकर ये विधायकों के अदला बदली को लेकर जो है वो यहाँ पे है। एक बार यदि हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं यहाँ पे, चूंकि इनके भी विधायक जो हैं 4 वो आरजेडी में शामिल हो गए थे, आईएम के विधायक हैं। जिसने जैसा किया वैसा पाया है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहूँगा कि राजनीतिक मर्यादाओं की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की दीवारें ढह रही हैं और एंटी डिफेक्शन लॉ बेमाना होकर रह गया है। ये करतूत अच्छा नहीं है, जनता के सामने में इसका अच्छा पैगाम नहीं जाता है और जनता के वोटों का अविश्वास है। आपने पार्टी के टिकट के नाम पर उसे वोट लिया है, आप जनता को धोखा दे रहे हैं और जनता को जो धोखा देते हैं और जनता को जो धोखा दिलवाते हैं, ऐसे लोग अच्छे प्रशासक कभी नहीं हो सकते। हमारे पूर्वजों ने उस वक्त भी लोग सत्ता से लेकिन इस तरह की अमर्यादित घटनाएं नहीं करती। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि उनको खेला समझा रहे हैं, बच्चे हैं ये विपक्ष के लोग। अब भाई आप विपक्ष के लोग क्या हैं नहीं हैं, यहाँ तो मैं समझता हूँ कि अब विचारहीन राजनीति हो रही है, अवसरवाद की राजनीति हो रही है, राजनीतिक मर्यादाएं टूट रही हैं। ये अच्छा संकेत नहीं है बिहार के लिए, ये अच्छा संकेत नहीं है बिहार की राजनीति। आपके भी विधायक 4 मत खाए थे तो उसके बाद सतर्क नहीं हुए, आरजेडी या कांग्रेस नहीं समझी कि उसको अपने विधायकों को एकजुट करके। भाई असल मामला ये होता है कि हमारे नेताओं का मामला ये होता है कि विचारहीन राजनीति का मामला निज स्वार्थ का होता है। उस वक्त जो हमारे विधायक तोड़े गए थे उनको सत्ता का लोभ दिया गया था कि आप आइए और हम सत्ता में जा रहे हैं, और आज भी सत्ता का लोभ दिया गया है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे स्पष्ट कहा जा रहा है कि सत्ता का लोभ जो है दिया गया था और इनके भी जो विधायक हैं वो टूटे थे। और इस तरीके से अब यहाँ पे एक बार फिर से विधायकों की जिस तरीके से एक अदला बदली की बातें हुई है, और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए कुछ लोग जो है सदन से निकल रहे हैं, लेकिन स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है जिनके पास विधायक गए वो कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज पे आए हैं, जिनके विधायक गए वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि खरीद फरोख्त और डर भय दिखाकर इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। तो बिहार में जो राजनीतिक एक अभी जो परिचलन है और साथ ही साथ पिछले दिनों जिस तरीके से स्ट्रक्चर है संख्या बल का बहुत ही एक कहे कि ऐसा ताना बाना है, इसको लेकर यहाँ पे देखिए क्या कुछ वस्तु स्थिति है, कुछ हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि विधायकों का यहाँ पे जो बाहर यहाँ से आ रहे हैं, तो अब पूरा मसला मामला बिल्कुल रजनी जी आप तस्वीरों को वहां पर दिखाते रहिएगा, आपको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रोकूंगी, लेकिन मामले को लेकर क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं एक बार दर्शकों को वो भी सुनवा दें। हमारे तो अब विधायक टूट रहे हैं, देश टूट रहा है, देश की सरकारें टूट रही है, सरकारें लूटी जा रही है। ये जो मोदी जी अमित शाह हैं वो तो सरकार की सरकार लूट लेते हैं, विधायक तोड़ लिए तो क्या तो ये है पूरे देश को लुटा रहे हैं। पूरा गुजरात की शक्ति जहाँ इनके जो क्रोनी कैपिटलिज्म के पैसे लगे हैं, इनका जो व्यवसायिक मित्र है उसको पैसा के लालच पद के लालच में लोग टूटे हैं। पूरी सरकार बदल गई थी मध्य प्रदेश की, पूरी सरकार बदल गई थी मिजोरम की, इसलिए कोई नई बात नहीं है। खेला सिखाया जा रहा है, कभी तुम बच्चे हो चच्चे से मत टकराओ, नहीं तो क्या क्या हो रहा है तो अभी देख लीजिए। और अभी ये इंड नहीं है, और अभी ये इंड नहीं है, अभी आगे भी देखिए अभी कितना खेला हो रहा है उनके साथ। आपके संपर्क में आप लोग बिल्कुल बिल्कुल वो सारे लोग इधर की तरफ मुख करके बैठे हैं, देखिए समय आने पर वो सब लोग इधर की ओर आएंगे। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, यहां पर महागठबंधन के 3 विधायक एनडीए में शामिल हो चुके हैं। बता दें आपको कि यहां पर कांग्रेस के 2 और 1 आरजेडी के हैं, और वहीं हमारे सहयोगी रजनीश जी लाइव तस्वीरें हमको दिखा रहे हैं कि यहां पर पाला बदलने के बाद वहां से यानी कि विधानसभा से जो लोग निकल रहे हैं उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है। रजनीश जी देखते जाइए ना, बिहार से उन लोग का पत्ता साफ हो जाएगा। ठीक है सर, देखिए उमेश कुशवाहा जो कि जेडीयू के विधायक हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है, उमेश कुशवाहा है जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष। अरे बोलिए सर, आप बोलिए जो बोलने दीजिएगा तब ना भाई, जगह दीजिए ना। अरे आप देख रहे हैं ना, जो मैं तो कह देना चाहता हूं, जो इंडिया गठबंधन है
उनके जो शीर्ष घटक दल है, शीर्ष नेतृत्व है, वो परिवार से अलग, उनका जो है इतिहास भूगोल परिवार से शुरू होता है और परिवार में खत्म हो जाता है। वो भला और बिहार के लिए क्या सोचेंगे, बिहार के लिए क्या करेंगे और देश के लिए क्या करेंगे? उनके पास सोचने के लिए कुछ है तो विधायक आएंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे? विधायक तो आएंगे ही हमारे गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में। हमारे नेता जो है दिन रात बिहार की तरक्की के लिए काम करते रहते हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है। जो विधायक, कोई लोकतंत्र की हत्या नहीं है। लोकतंत्र की हत्या कहाँ हो रही है तो आप लोग समझते ही कि फ्लोर टेस्ट के समय में किस तरह से हमारे विधायक को खरीदने का कोशिश किया गया, किस तरह से डर भय दिखा के और पैसा के विधायक को खरीद रहे, लोकतंत्र की हत्या। देख लीजिए, इस साल के 365 दिन, महीना के 30 दिन, रोज के 24 घंटा हमारे नेता दिन रात बिहार की तरक्की के लिए दिन रात सोचते रहते, काम करते रहते हैं। हमारे नेता में आस्था रखते हुए वो माननीय विधायक लोग आए हैं, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। देखिए, ये जो है पूरा मामला यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जेडीयू के और स्पष्ट कह रहे हैं कि चूंकि वहाँ पे परिवार की पार्टी में सिमट गई है, लिहाजा यहाँ पे विधायकों ने स्वेच्छा से दामन थामा है सत्ता पक्ष का और स्वागत भी कर रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पे सत्ता पक्ष की ओर आ गए हैं 3 विधायक महागठबंधन के, कांग्रेस के 2 और 1 आरजेडी के, इसको लेकर और स्पष्ट कह रहे हैं कि अब थोड़ा सा हम सुन लेते हैं संजीव कुमार जो है जेडीयू के विधायक, वो क्या कह रहे हैं। कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जिस तरह भारत में विकास कर रहे हैं, सनातन धर्म को बढ़ा रहे हैं और एक विकसित भारत दुनिया के मैप में बन चुका है, तो इससे सब लोग प्रेरित हैं। हर एक भारतीय को प्रेरित होना चाहिए, उसका ये नतीजा है। मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा संजीव जी। जब इधर आ गए हैं तो भाई क्रॉस वोटिंग तो होगा ही ना, इसमें क्या मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। बिहार में भी मंत्रिमंडल तो विस्तार होना ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से शांति से होगा। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। अब देखिए, अब तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही, कुछ नाराजगी होगा, किसी कारण से आए हैं, उनका स्वागत है। हाँ, देखिए, दल बदल कानून वाला जो है वो कानून सबको पता है, कुछ नया इसमें है नहीं। और यहाँ पे तो भाई जो भी होता है अध्यक्ष होते हैं और उनको समय दिया जाता है, उसके विरुद्ध अगर अध्यक्ष के डिसीजन के विरुद्ध होता तब कोर्ट जाने का नियम है। तो ये तो जो कानून है, कानून का तो पालन होगा ही, अध्यक्ष के द्वारा भी होगा। तो आपके नजर में एक अंतिम प्रतिक्रिया कैसे देख रहे हैं इसको? क्या स्वागत कर रहे हैं? एकदम स्वागत करेंगे भाई। हमारा एनडीए, हमारी भाजपा एनडीए जदयू मजबूत हो रही है तो स्वागत तो स्वाभाविक है। हम लोग सारे लोग खुश हैं हमारे दल के। और देखिए, सारे दल के लोग खुश हैं, जब प्रदेश अध्यक्ष ने भी स्पष्ट कहा कि खुश हैं। और इसके अलावा एक और हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं यहाँ पे, चूंकि विजय चौधरी जो विजय सिन्हा है उप मुख्यमंत्री हैं, वो क्या कह रहे हैं जरा सुनते हैं। चलिए उधर रहिए ना आप लोग भाई। दुखद है, अरे दुखद है। तो आप तमाम यहाँ पर विधायकों को सुन रहे थे या प्रदेश अध्यक्षों को सुन रहे थे, वो यही कह रहे हैं कि यहाँ पर जो हुआ है वो ठीक हुआ है। और अगर हम यहाँ देखें आरजेडी की प्रतिक्रिया तो वो कहते हैं कि यहाँ खेला हुआ है, पैसे के चलने के लिए संकल्पित हो रहा है। लोकतंत्र की हत्या बताई जा रही है, कहा जा रहा है लोकतंत्र की हत्या है। चौधरी और आप लोगों पर दोनों उप मुख्यमंत्री पर आरोप लग रहा है कि आप लोग जानबूझ करके। देखिए, हम तो कोई खेला नहीं करते हैं, हम तो कोई खेला नहीं करते हैं। सच्चाई है कि न्योता उन्होंने दिया था और जब न्योता देते हैं तो विजय का काम है विजय करवाना। और भी टूटेंगे क्या? देखिए, कह रहे हैं विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री की न्योता उन्होंने दिया था, यानी इनिशिएटिव इस तरह के खेल का उनकी ओर से किया गया था और विजय का काम है, यानी खुद अपने बारे में कह रहे हैं कि विजय दिलवाना। तो लिहाजा अब ये जो पूरा मामला है एक तरीके से प्रेस्टीज इशू बना रखा है सत्ता पक्ष के लोगों ने। हमारे साथ स्थानीय संपादक हैं स्वप्निल, कैसे देख रहे पूरा खेला को? विपक्ष कह रहे हैं, देखिए रजनीश जी, हो क्या रहा है इसमें कि एक तरफ से विपक्ष कह रहा है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वहीं सीधे तौर पर जो विजय सिन्हा है इसका वर्डिक्ट माना जाता है, ऑफिशियल है, ये कह रहे हैं कि लोग दुखी हैं। देखिए, विजय सिन्हा निकल रहे हैं, एक बार कोशिश करते हैं। एक बार विजय सिन्हा है, उनसे हम बात कर लेते हैं। विजय सिन्हा जी, कैसे देख रहे, खेला की बात कही जा रही है? अरे जो खेलने चले थे, खेलने आता नहीं है, झमेला में पड़ गए हैं, ये दुखद है।
कि आज विपक्ष अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहा। विपक्षी दल के भगदड़ मची है, क्योंकि विपक्षी दल के नेता पर विश्वास नहीं है विधायकों का। ये बंधुआ मजदूर के तरह विधायकों को ट्रीट करता है। ये वंशवादी भ्रष्टाचारी पूरी तरह से विधायकों को अपमान करना। तो विधायक तो आप लोग खरीद फरोख्त का आरोप लगा रहे हैं। ये हम लोगों का ना संस्कार रहा है और न इस तरह के व्यवहार रहा है। तो देखिए, स्पष्ट बताया जा रहा है यहाँ पे विजय सिन्हा और उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार के, और ये कह रहे हैं कि अभी तो खेला शुरू हुआ है और जिस तरीके से न्योता उनकी ओर से दिया गया था उसके एवज में अब इनकी ओर से ये पूरी बातें जो है वो हो रही है। तो यहाँ पे चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो अपने तरीके से बातों को रख रही है। महागठबंधन के घटक दल जो हैं इसे लोकतंत्र की हत्या करार दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो एनडीए के यानी बीजेपी जेडीयू और जो सहयोगी हैं उनके ओर से ये कहा जा रहा है कि विधायक अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर स्वतः इधर आ रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से तैयारियां चल रही है, एक जगह विशेष को लेकर, क्षेत्र विशेष को लेकर, साथ ही साथ एक मनोबल जो है वो हो और डैमेज कंट्रोल नहीं की कोशिश महागठबंधन की ओर से जरूर की जा रही थी। लेकिन बीजेपी और जेडीयू के ये लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पे वंशवाद को लेकर त्रस्त है। तो क्षेत्र विशेष में वैसे लोग जो प्रभावी हैं, जो जिनसे एक मैसेज जा सकता है, इसको लेकर उन वैसे लोगों पर नज़र डालने और उनको अपने पाले में लाने की एक मुहिम जो है वो चल रही है। काफ़ी समय से कोशिशें लगातार की जा रही थी। आज बीजेपी को इसमें सफलता मिली है। कुछ और विधायकों की बात जो है वो कही जा रही है और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो खेला की बात और जिसकी शुरुआत जिस तरीके से की गई थी महागठबंधन की ओर से, और आरोप सीधा लगाया जा रहा है कि जब अविश्वास प्रस्ताव था अध्यक्ष के खिलाफ, उस समय जो परिस्थितियां बनी थी उसके जवाब के तौर पर ये पूरा घटनाक्रम है, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में एक जो खींचतान की स्थिति है विधायकों की, पहले भी देखने को मिला। इसके अलावा जब फ्लोर टेस्ट था उस समय भी देखने को मिला और उसके बाद जो बजट सत्र है यहाँ भी देखने को मिल रहा है। एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं हम। क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि उनका वोट बैंक भी तो टूट रहा है। आपके बयानों की वजह बिहार की जनता बता देगी, बिहार की जनता बताएगी। ये लोग जब पुनः जब जाएंगे, जनता क्या बताएगी? अरे वो विधायक फतेह बहादुर जी कैसे बने हैं वो जनता के वोट से, और पुनः वो जनता में जाए ना, जनता जूता चप्पल लेकर के फतेह बहादुर जी वो लोग कह रहे हैं कि बच्चा है, अभी सीखने की जरूरत है, खेला समझ नहीं आ रहा था, समझा रहे हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं जनता समझा देगा, सामने है, समझ गए। जनता समझाने का काम करेगा, ज्यादा समय नहीं है। वो कह रहे हैं कि अजीज होकर उधर से जो सुशासन का दामन थामा है विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज पे, ऐसा वो कह रहे हैं। आप किस सुशासन का बात कर रहे हैं? जिस सुशासन में तो आपके विधायक अरे भाई, जिस सुशासन में हाथरस में एक दलित के बेटी के साथ दुष्कर्म होता है और रातों रात उसको जिंदा जला दिया जाता है, उसको आज तक फतेह बहादुर जी उसको न्याय नहीं मिलता है। फतेह बहादुर जी हम नहीं कह रहे हैं, आरोप सत्ता पक्ष के लोग लगा रहे हैं कि ये लोग बच्चा हैं और भी विधायक लाइन में हैं। आप इतना समझ लीजिए कि अपना दिमाग का प्रयोग करिए कि कहाँ सुशासन है या कहाँ दुशासन है। अरे सुशासन से भारतीय जनता पार्टी देश को में इतना मतलब कि दुशासन का काम कर रही है। आप नागालैंड में नहीं देखे वहाँ, आप हर जगह देख लीजिए महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। बीरजभूषण सिंह फतेह बहादुर जी बिहार की बात कर ले, यहाँ पे बात कर, बिहार की सवाल सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि विश्वास के लिए निकले हैं। बिहार की बात करने से नरेंद्र मोदी जी का पाप धुल जाएगा क्या? जो 100 में 100 झूठ बोलते हैं मतलब कि सत्य हो जाएगा क्या? जनता बताएगी, ज्यादा समय नहीं है। तो फतेह बहादुर एमएलए और बता रहे हैं, अपनी ओर से बातों को रख रहे हैं और स्पष्ट कह रहे हैं। इसके अलावा दूसरे जो विधायक हैं उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि जोड़ तोड़ समेत छल प्रपंच और तमाम जो एजेंसियां हैं उसका भी दुरुपयोग विधायकों को डराने और उनको अपने पाले में नियंत्रित करने लाने को लेकर किया जा रहा है और पैसे का खेल जो है
वो चल रहा है। तो इस तरीके से आरोप जो हैं वो यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। और दूसरी ओर जो महागठबंधन के विधायक हैं वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं ऐसे ही लोकतंत्र की हत्या करके, और न सिर्फ बिहार में दूसरे जगह का भी हवाला दे रहे हैं कि ये केन प्रकारेण अपनी स्थिति मजबूत करने को लेकर विपक्ष का गला और लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। ऐसा महागठबंधन लेकिन के रजनीश जी ये कहीं ना कहीं एक बड़ी कहना पिक्चर भी, या आप ये कह सकते हैं कि ट्रेलर ही कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ से दिखा दिया गया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह से फेरबदल होना ये कहीं ना कहीं मायने जरूर रखता है। लेकिन इसके साथ जानना ये भी चाहेंगे रजनीश जी, क्योंकि देखिए जब आरजेडी या कांग्रेस में एनडीए की तरफ से कोई आता है तो ये कहते हैं कि हमसे तो बहुत ये इन्होंने इंस्पिरेशन लिया है, हमसे ही यहाँ पर सब कुछ करके आए हैं। लेकिन जैसे ही इनके जाते हैं तो ये कहते हैं ये लोग बिके हैं, इन्हें खरीदा गया है। देखिए सीधा सीधा स्पष्ट है कि अब नीति, सिद्धांतवाद या फिर मुद्दे की बात नहीं रह गई है आज की राजनीति में। पार्टियां चाहे कोई भी हो, कोई पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं, पहली बात। और चूंकि जब ऊंचे स्तर पर, पार्टी के स्तर पर जब पाला बदलने में जब उनके बड़े नेता, शीर्ष नेता क्षण भर समय नहीं लगा रहे हैं, तो फिर विधायक भी उनसे प्रेरणा लेते हैं कि जब सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए पार्टी या फिर नेता या बड़े नेता या फिर मुख्यमंत्री या फिर तमाम लोग जो हैं वो अपने हित को देखकर तमाम बातों को दरकिनार कर दे रहे हैं, तो फिर वो ऐसा कदम क्यों न उठाएं, तो एक बड़ा सवाल है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है, चुनाव सामने में है, किन्हें टिकट मिलेगा किन्हें नहीं मिलेगा, और ऑफर दूसरी ओर से जो है अगर कुछ इस तरीके का है, अंदर खाने बहुत सारी बातें हैं, तो फिर उस हिसाब से विधायक चूंकि एक क्षेत्र विशेष का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो वो लाजमी तौर पे वो अपना नफा नुकसान जो है वो देख रहे हैं, उसमें नीति, सिद्धांतवाद या फिर पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता जो है वो दरकिनार हो जा रही है। तो ऐसे में किन्हीं को लोकसभा का चुनाव लड़ना है, अगर टिकट की अगर बातें बन गई दूसरी ओर से, अब जैसे कृष्ण मुरारी गौतम के बारे में कहा जा रहा है कि सासाराम से उन्हें बातें जो है वो कही जा रही थी लगातार कि लोकसभा वहाँ से मीरा कुमार चुनाव लड़ती हैं कांग्रेस की, तो इस तरीके से, और इसके अलावा और भी बहुत बातें हैं अंदर खाने, और वैसे ही जो दूसरे विधायक हैं उनकी बातें हैं। तो एक तो है कि अपने पाले में लाकर मजबूत स्थिति, और साथ ही साथ जो विपक्ष की पार्टी है उनको डेमोरलाइज करना या फिर उनको एक तरीके से प्रहार करना, उन पे कटाक्ष करना, और तमाम बातें हैं, और साथ ही साथ मोरली उनके समर्थकों को डाउन करना। तो यहाँ पे दोहरी जो चाल है उसके तहत सिर्फ अपने पार्टी में लाना, ऐसा नहीं है कि जो सत्ता पक्ष है उनके पास अच्छे उम्मीदवार जगह विशेष को लेकर नहीं है, लेकिन एक विपक्ष के खेमे में एक मैसेज भी देना है कि आपके यहाँ से भगदड़ की स्थिति है या फिर नीति सिद्धांत को छोड़कर लोग आ रहे हैं, तो इस तरीके से। और यही वजह है कि अभी बिल्कुल रजनीश जी, ये तो यहाँ पर जो खेल है वो चलता रहेगा। लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह की चीजें होना ये कहीं ना कहीं बड़ा मायने रखता है। आपको रजनीश जी यहाँ पे रोकूंगी, कुछ और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं एक बार दर्शकों को सुनवा दें। अरे जो खेलने चले थे, खेलने आता नहीं है, झमेला में पड़ गए हैं। ये दुखद है कि आज विपक्ष अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहा। विपक्षी दल के भगदड़ मची है क्योंकि विपक्षी दल के नेता पर विश्वास नहीं है विधायकों का। ये बंधुआ मजदूर के तरह विधायकों को ट्रीट करता है। ये वंशवादी भ्रष्टाचारी पूरी तरह से विधायकों को अपमान करना, तो विधायक तो आप लोग खरीद फरोख्त का आरोप लगा रहे हैं। ये हम लोगों का न संस्कार रहा है और न इस तरह के व्यवहार रहा है। तो स्पष्ट दिन रात बिहार के तरक्की के लिए काम करते हैं। ये 18 वर्षों के शासन काल में एक साल के 365 दिन, महीना के 30 दिन और हर रोज का 24 घंटा बिहार के तरक्की के लिए सोचते रहते हैं। बिहार के आपके जनजीवन सब लोग के लिए, जितने भी बिहार पूरा उनका परिवार है, तो सब बिहार के लिए इतना काम करते हैं, तो निश्चित रूप से तमाम जो हम तो पहले उन विधायकों को जो महागठबंधन से जो आए हैं विधायक जी, उनका बहुत बहुत बधाई देता हूं, स्वागत करता हूं कि हमारे नेता के और एनडीए गठबंधन में उन्होंने आया है, इसके लिए ढेर सारी उनको शुभकामनाएं। हमारे तो अब विधायक टूट रहे हैं, देश टूट रहा है, देश की सरकारें टूट रही है, सरकारें लूटी जा रही है। ये जो मोदी जी, अमित शाह हैं, वो तो सरकार की सरकार लूट लेते हैं।
विधायक तोड़ लिए तो क्या तो ये है पूरे देश को लुटा रहे हैं। पूरा गुजरात की शक्ति जहां इनके जो क्रोनी कैपिटलिज्म के पैसे लगे हैं, इनका जो व्यवसायिक मित्र है उसको पैसा के लालच, पद के लालच में लोग टूटे हैं। पूरी सरकार बदल गई थी मध्य प्रदेश की, पूरी सरकार बदल गई थी मिजोरम की, इसलिए कोई नई बात नहीं है। और हमारे सहयोगी रजनीश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। रजनीश जी देखिए, जिस समय आप यहाँ पर प्रतिक्रिया ले रहे थे उस समय यहाँ पर यह भी बोला गया कि जिस तरह से ये पाला बदलेंगे तो हमारी जेडीयू मजबूत हो जाएगी अगर एनडीए में चले जाते हैं, बीजेपी में जाते हैं। थोड़ा समझने वाली बात नहीं है कि अगर ये बीजेपी में शामिल होंगे, ठीक है आप एनडीए में है, लेकिन जेडीयू का जो जिस तरह से इधर से उधर जाने की चीजें देखी जाए तो जेडीयू मजबूत नहीं होगी, मजबूत तो फिर भी बीजेपी हो रही है। तो ये गलत फहमी क्यों है कि एनडीए में अगर चल जाते हैं या फिर बीजेपी का दामन थामते हैं तो जेडीयू की मजबूती हो जाएगी? देखिए, इस बार जो चुनाव होने हैं यहाँ पे 40 सीटों पे लोकसभा का, उसमें बीजेपी को उतना फायदा नहीं होगा जितना फायदा गठबंधन में जेडीयू को होगा। बीजेपी को संख्या के हिसाब से फायदा होगा 40 में जो सीटें हैं उस हिसाब से, लेकिन जेडीयू अगर दूसरी ओर होती तो जाहिर तौर पे उनके उतने सांसद नहीं जीत पाते या उतनी सीटों को लेकर भी कुछ मशक्कत होती। तो कुल कर देखें तो यहाँ पे नफा नुकसान सीधे तौर पे देखा गया है, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि देखिए ऐसा नहीं है, बीजेपी के भी कुछ विधायक जो हैं वो महागठबंधन के जो शीर्ष नेता हैं उनके संपर्क में हैं और ये सारा मसला मामला जो है वो लोकसभा सीट को लेकर है। अगर उनको इस तरीके का ऑफर होगा तो वो भी नीतिवाद, सिद्धांत और तमाम बातों को दरकिनार करके धत्ता बताते हुए वे दूसरे पाला का रुख पकड़ लेंगे। तो जाहिर तौर पे जहाँ पे सिद्धांत की राजनीति न होकर कुर्सी की, सत्ता की या फिर उस तरीके से क्षेत्र विशेष और एक तरीके से कहें कि ऊंचे सदन में जाने की या फिर सदन में बैठने को लेकर हो जाए, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा जो है वो अगर हावी हो तो जाहिर तौर पे नीति सिद्धांतवाद नाम की चीज़ नहीं है, जिसके परिणाम जो है इस तरीके की घटना में है। और यही वजह है कि इसका फ़ायदा जो है राजनीतिक पार्टी के जो एक थिंक टैंक है, जो नीति नियंता है, जो निर्धारित कर रहे हैं चीज़ों को, वो अपने नफ़ा नुकसान के हिसाब से इसे मूर्त रूप देने और रणनीति बनाकर इसको अंजाम देने में लगे हुए। देखिए अभी फहरिस्त और लंबी है और ये सिर्फ महागठबंधन की बात नहीं है, ये मैं स्पष्ट तौर पे बता रहा हूँ। और जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे, बड़े बड़े नेता जो हैं जिनकी प्रतिबद्धता पार्टी के प्रति है वो भी इस तरीके का रुख अख्तियार कर सकते हैं अगर उन्हें टिकट ना मिले या मनमाफिक उनकी बातें ना हो। चुकी ऐसा समय होता है ये चुनाव का या फिर टिकट के मामले मसले को लेकर, अगर व्यक्ति विशेष अगर मजबूत है क्षेत्र में तो फिर वो अपनी बात को लेकर दबाव बनाते हैं, और अगर पार्टी प्रभावी हो और वहाँ पे कोई उम्मीदवार हो तो फिर वो अपने हिसाब से वो लोगों को टिकट और फिर उनका कर्टेल करना या फिर तवज्जो देना, इस तरीके से। तो कुल मिलाकर चुनावी वर्ष है सामने में, बिल्कुल 2024 का चुनाव है। इसके अलावा बिल्कुल रजनीश जी, ये जब चुनाव आ रहे हैं बिल्कुल ये समय ऐसा है, यहाँ पर हर जो है शख्स कह लीजिए आप या फिर जितने भी यहाँ पर लोग हैं वो अपना फायदा यहाँ ज्यादा देख रहे हैं, जनता का थोड़ा कम। लेकिन यहाँ पर कुछ और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और आ रही हैं, वो भी दर्शकों को सुनवा दें। हमारे तो अब विधायक टूट रहे हैं, देश टूट रहा है, देश की सरकारें टूट रही है, सरकारें लूटी जा रही है। ये जो मोदी जी, अमित शाह हैं वो तो सरकार की सरकार लूट लेते हैं, विधायक तोड़ लिए तो क्या तो ये है पूरे देश को लुटा रहे हैं। पूरा गुजरात की शक्ति जहां इनके जो क्रोनी कैपिटलिज्म के पैसे लगे हैं, इनका जो व्यवसायिक मित्र है उसको पैसा के लालच, पद के लालच में लोग टूटे हैं। पूरी सरकार बदल गई थी मध्य प्रदेश की, पूरी सरकार बदल गई थी मिजोरम की, इसलिए कोई नई बात नहीं है। जिसने जैसा किया वैसा पाया है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहूंगा कि राजनीतिक मर्यादाओं की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की दीवारें ढह रही हैं और एंटी डिफेक्शन लॉ बेमाना होकर रह गया है। ये करतूत अच्छा नहीं है, जनता के सामने में इसका अच्छा पैगाम नहीं जाता है और जनता के वोटों का अविश्वास है। आपने पार्टी के टिकट के नाम पर उसे वोट लिया है, आप जनता को धोखा दे रहे हैं और जनता को जो धोखा देते हैं और जनता को जो धोखा दिलवाते हैं, ऐसे लोग अच्छे प्रशासक कभी नहीं हो सकते। हमारे पूर्वजों ने उस वक्त भी लोग सत्ता से लेकिन इस तरह की अमर्यादित घटनाएं नहीं करती। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि उनको खेला समझा रहे हैं, बच्चे हैं ये विपक्ष के लोग। अब भाई आप विपक्ष के लोग क्या हैं नहीं हैं, यहाँ तो मैं समझता हूँ कि अब विचारहीन राजनीति हो रही है।
अवसरवाद की राजनीति हो रही है, राजनीतिक मर्यादाएं टूट रही हैं, ये अच्छा संकेत नहीं है बिहार के लिए। बिल्कुल रजनीश जी, जिस तरह से यहाँ पर प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, वो कहते हैं अवसरवाद की राजनीति है, यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या है। वहीं वो लोग कह देते हैं हम तो तुम्हें खेला सिखा रहे हैं, और जब ये चीज सामने से हो जाती है तो वो कहते हैं ये तो लालची लोग हैं। बिल्कुल रजनी जी से हम तमाम प्रतिक्रिया लेंगे। और ये जो तस्वीरें हैं, पहले आपको इसके बारे में बता दें, यहाँ पर महागठबंधन के जो 3 विधायक हैं अब वो एनडीए में शामिल हो चुके हैं। हमारे सहयोगी रजनीश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां तस्वीरें दिखा रहे हैं। रजनीश जी, जानना चाहेंगे जिस तरह से यहाँ अब चुनाव को देखते हुए आप भी तमाम चीजें बता रहे थे कि अब जो है यहाँ पर कोई भी राजनीति इस तरह से नहीं हो रही कि वो नीति और सिद्धांतों पर चले। देखिए, अब जिस तरीके से पिछले अगर बार अभी देखेंगे, हाल के दिनों में जो यहाँ पे परिवर्तन हुआ है सत्ता का, उस समय भी ये बातें देखने को मिली, खींचतान विधायकों की देखने को मिली। इसके अलावा जब नेता जो है या फिर पार्टियां हैं वो अपने तरीके से अपनी प्रतिबद्धता बदल रहे हैं, वही चीज़ें, वही लोग, वही नेता थोड़े समय पहले अच्छे हो जाते हैं, वही खराब हो जाते हैं, और क्षण भर समय नहीं लगाते हैं राजनेता अपने बयान को बदलने में या फिर अपने टारगेट को लेने में। जिनके साथ कल तक खड़े होकर कसीदे कटते हैं तारीफ की, उनको लेकर अब सीधा सीधा निशाना पे लेते हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर आम जन जो है, हालांकि उन्होंने अपना जो मैंडेट दिया है वो अपने नेता को लेकर, विधायकों को लेकर, सरकार के गठन को लेकर, लेकिन जब एक मुश्त उनके पास एक जो संख्या बल होता है, फिर उसके हिसाब से निर्णय लेने की स्थिति में जो राजनेता जो है राजनीतिक पार्टियों के वो होते हैं, और उस हिसाब से अपने नफ़ा नुकसान और आगे की राजनीति को देखकर निर्णय लेते हैं। तो जब उनकी प्रतिबद्धता नीति सिद्धांतवाद को लेकर, मुद्दों को लेकर अगर नहीं रह जाती है, तो फिर जो इंडिविजुअल अगर विधायक को कह ले या फिर पार्टी के विधायक को कह ले, वो भी अब उससे सबक सीख लेते हुए अपना नफ़ा नुकसान जो है वो देख रहे हैं आगे की राजनीति को लेकर, भविष्य को लेकर, कैरियर को लेकर। चूंकि जनसेवा नाम की बात तो रह नहीं गई, अब इसे कैरियर ही बोलेंगे। तो अब ऐसे में फिर वो पार्टी से और या फिर आगे जो घटनाक्रम है उससे सीख लेकर अपना नफ़ा नुकसान देख रहे हैं, और उसी अनुसार वो इस तरीके का एक्ट में हिस्सा बन रहे हैं, सहभागी बन रहे हैं। और जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो बड़े दल हैं, वो अपने आगे के हित को साधने को लेकर, रणनीति को लेकर, विपक्ष को डाउनवर्ड करने को लेकर, उनमें हतोत्साह की स्थिति लाने को लेकर, अपने समर्थकों में एक संदेश देने को लेकर इस तरीके से पाला बदल के खेल को लेकर अंजाम दे रहे हैं। और आरोप प्रत्यारोप तो देखिए राजनीति में ऐसा है कि अपने हिसाब से चीज़ों को कहना, अगर मेरे पास आ रहे हैं तो वो हमसे प्रभावित होकर आ रहे हैं, अगर छोड़कर जा रहे हैं तो वो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो ये समान भाव से हर राजनीतिक पार्टियों पे लागू होती है। तो लिहाजा इसी कड़ी में आज 3 विधायक, जो दर्शक अभी अभी अगर टीवी सेट अपना ऑन किए हों, जिसमें 2 कांग्रेस के और 1 विधायक आरजेडी के बीजेपी का दामन थाम लिए हैं विधानसभा का बजट सत्र। और इस बीच यहाँ पे खींचतान की जो कवायद कहीं ना कहीं वो चल रही है, और भी कुछ ऐसे नाम है जिस तरह से यहाँ पर बोल रहे थे, कुछ और भी नाम रजनीश जी यहाँ पर क्योंकि आ ही सकते हैं, आपने जानकारी दी थी। लेकिन रजनीश जी, बात सिर्फ वहीं पर आ जाती है ना, क्योंकि देखिए जिस तरह से आप राजनीति में आते हैं, आप जनता के हित के लिए आते हैं, जनता आपको चुनती है, आप हमारे लिए कुछ करें, हमारे भविष्य के लिए कुछ करें। लेकिन अब बात यहाँ पे आती है कि अब जनता विश्वास करे या ना करे, और किस पर करे। देखिए, ऐसी बातों को तवज्जो तब मिलता है जब जनता जो है वो नेता विशेष को लेकर या जाति, धर्म, संप्रदाय, समुदाय विशेष को लेकर किसी एक नेता या पार्टी के ऊपर भरोसा जताती है। तो ऐसे में तवज्जो इस बात को लेकर मिलता है कि अगर पार्टी अपना नाता दूसरे जगह पे जोड़ती है तो आपके नेतृत्व में जो भ्रष्टाचार छिपा है उसका नतीजा है। अब भी अपने अंतरात्मा में जागिए और राजनीति को शुद्ध कीजिए। भैया, अभी तो ट्रेलर है, पूरा पिक्चर बाकी है। रजनीश जी, हम नितिन नवीन जी को सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि ये अभी हमने ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर तो अभी बाकी है। ये खुशी की बात है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से के विकास कार्यों से प्रेरित होकर, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विकास कार्यों से प्रेरित होकर 3 विधायक भाजपा में आए हैं। उनका स्वागत है, एनडीए में उनका स्वागत है और खुशी की बात है ये। और भी लोग आने वाले हैं, उम्मीद तो है हमें, और भी लोग आने वाले हैं। क्या लगता है, इन पर भी पॉलिटिकल दबाव होगा या फिर इन लोग अपने खुद से शामिल हुए हैं? ये
मुझे नहीं लगता कोई दबाव होगा, इच्छा से ही सब शामिल हुए होंगे। दबाव किस चीज़ का कोई देंगे, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। सब भाजपा में तीनों शामिल हुए हैं अभी जैसा बातचीत हुआ। और ये मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि भाई देश को नरेंद्र मोदी की ज़रूरत है और आज उन्हीं के विकास कार्यों से प्रेरित होकर ये सब आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, एनडीए में। और इससे जनता दल यू भी खुश है क्योंकि हमारा एनडीए भी और मजबूत हो रहा है बिहार में। ये खुशी की बात है। लोग कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है बीजेपी की तरफ से, इसका उसी का नतीजा है इस तरह के। देखिए ये सब हॉर्स ट्रेडिंग किसी की तरफ से नहीं की जा रही है, ना विपक्ष की तरफ से ना इधर से, कहीं किसी के हॉर्स ट्रेडिंग का कोई बात नहीं है। वो प्रेरित होकर कि भाई इधर आ रहे हैं, उनका स्वागत है। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि भाई कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जिस तरह भारत में विकास कर रहे हैं, सनातन धर्म को बढ़ा रहे हैं और एक विकसित भारत दुनिया के मैप में बन चुका है, तो इससे सब लोग प्रेरित हैं। हर एक भारतीय को प्रेरित होना चाहिए, उसका ये नतीजा है। क्रॉस वोटिंग का संभावना बढ़ गया है। जब इधर आ गए हैं तो भाई क्रॉस वोटिंग तो होगा ही ना, इसमें क्या दिक्कत है। यूपी में भी स्किप हो रहा है, बिहार में भी स्किप। मंत्रिमंडल तो विस्तार होना ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से शांति से होगा। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। अब देखिए, अब तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही, कुछ नाराजगी होगा, किसी कारण से आए हैं, उनका स्वागत है। जलबदन कानून को लेकर तो तमाम प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे। यहाँ पर कह रहे हैं कि स्वागत है आपका, आप हमसे प्रेरित होकर आ रहे हैं। एक और राजनीतिक प्रतिक्रिया आपको सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश भारत में विकास कर रहे हैं, सनातन धर्म को बढ़ा रहे हैं और एक विकसित भारत दुनिया के मैप में बन चुका है, तो इससे सब लोग प्रेरित हैं। हर एक भारतीय को प्रेरित होना चाहिए। लेकर चलेंगे यहाँ पर संजय मयूख हमारे सहयोगी रजनीश जी के साथ जुड़े हुए हैं। जी रजनीश जी। हाँ, सीधे तौर पे जान लेते हैं। संजय मयूख है हमारे साथ, बीजेपी के एमएलसी। ये क्या करवा रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। नहीं, ये विकास के प्रति समर्थन है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति विकास को अपना समर्थन देना चाहते हैं, तो समर्पित भाव से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये बिहार का विकास है, ये देश क्या इन विधायकों को पहले समझ में नहीं आई थी और जब फ्लोर टेस्ट हो गया, सब कुछ हो गया, तो इनको क्या ज्ञान बुद्धि आ गई या कुछ ज्ञान बुद्धि की बात नहीं है, ये तो जनता के प्रति इनका समर्पण है। बिहार की जनता आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में है, इसलिए लगातार बिहार की जनता अपने प्रतिनिधियों को बता रही है कि आप अब विकास के साथ हो जाइए। जो आपके विपक्षी पार्टी या उनके विधायक हैं कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों को, सीबीआई, ईडी, इनको डर भय दिखाकर कोर्ट में चले जाना चाहिए। जो लोग इस तरह का मिथ्या आरोप, झूठा आरोप लगा रहे हैं, उनको कोर्ट में जाना चाहिए। कोर्ट में कोई परहेज नहीं करना चाहिए, माननीय न्यायालय में जाकर उनको गुहार लगानी चाहिए। तो आपके ओर से भी यही कहा जा रहा है कि 10 करोड़ दे रहे थे तो उधर लोग जा रहे थे, तो ये दाम लगाने की बात जो विधायकों की, ये तो बड़ा शर्मनाक। उधर क्या है, उधर जंगल राज है। कौन जंगल राज की पोटली बांधना चाहेगा? यहाँ तो विकास का मार्ग है, विकास का पथ है, उस पथ पर हमारे विधायक चलना चाहते हैं, हमारे साथ आना चाहते हैं, तो हम उन सबका स्वागत करते हैं। तो क्या और भी लोगों को ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी आपके अनुसार? देखिए आगे आगे होता है क्या। लगे हुए हैं आप, देखिए आगे आगे। हम नहीं लगे हैं, बिहार की जनता लगी हुई है, क्योंकि बिहार का विकास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही है। तो संजय मयूख है, बता रहे हैं कि किस तरीके से विधायकों ने पाला बदला है और अपनी ओर से अपनी बातों को रख रहे हैं। जो विधायक है जिन्होंने पाला बदला है, अपनी ओर से उन्होंने अभी फिलहाल कुछ नहीं कहा है, लेकिन अगर बात करें अगर एक एक करके, तो देखिए कृष्ण मुरारी किशन की बातें अपने दर्शकों को पहले ही बता दी। दूसरे जो सिद्धार्थ हैं कांग्रेस के विधायक, ये वही विधायक हैं जो हैदराबाद नहीं गए थे और इसको लेकर कई सारी बातें हो रही थी, तो लिहाजा अपनी प्रतिबद्धता को जताने को लेकर या अपने तरीके से तर्क पार्टी के समर्थन में अपनी वफादारी को लेकर वो पेश करते रहे, लेकिन वो पटना में रह गए थे। लेकिन इतना तय है कि उनके पास भी इस तरीके से एक तरीके से कहे कि अप्रोच जो है वो लगातार चल रहे थे और अब जाकर वो अंतिम रूप दे पाए हैं बीजेपी के लोग और आज उन्होंने पाला बदल लिया है। तो इस तरीके से, और साथ ही साथ संगीता कुमारी हैं, वो आरजेडी की विधायिका हैं, तेज तर्रार विधायक मानी जाती हैं। तो कुल मिलाकर देखें
तो जिन्हें आगे के अपने भविष्य को लेकर या फिर जिस तरीके से अंदर खाने डील हुई हो, चूंकि एक दूसरे पार्टियां दूसरे के ऊपर यही आरोप लगा रही है उनके अनुसार, तो उस तरीके से ये जो पाला बदल या फिर परिवर्तन जो है अचानक से या फिर ज्ञान प्राप्ति संजय मयूख जी के अनुसार इन विधायकों को हुई है, फ्लोर टेस्ट के समय नहीं हुई थी। तो बहरहाल इन्होंने पाला बदल लिया है। आगे बता रहे हैं कि आगे आगे देखिए होता है क्या। ये स्पष्ट संकेत है कि कुछ और लोग जो है वो पाइपलाइन में है, क्यू में है, और अंदर खाने जो बातें चल रही हैं अब उसमें अमली जामा पहनाने को लेकर, देखिए आज यहाँ पे मंगल पांडे पहुंचे थे विधायकों को लेकर, वो पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं, लेकिन पार्टी की ओर से लगे हुए थे इस मिशन मुहिम में। मैं अंदर की बात आपको बता रहा हूँ, और कई सारे दूसरे जो नीति नियंता हैं पार्टी के, उनको इस पूरी मुहिम में लगाया गया था, और संकेत ऐसे थे कि आज ये बातें हो जाएंगी, और ये बातें जो है वो मूर्त रूप ले ली हैं। तो अब कुल मिलाकर देखें तो आगे किस तरीके से विधायकों को लेकर बातें होती हैं, चूंकि अब देखिए रोकना अपने विधायकों को या किसी पार्टी में जाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, चूंकि सामने में अब चुनाव है और इसका बहुत ज़्यादा कुछ मतलब भी नहीं है। सदन में सत्ता पक्ष के पास बहुमत है, लेकिन ये बहुमत जो है वो मैजिक फिगर जो है 122 का, उससे बड़ा नैरो है। तो ऐसी स्थिति में कंफर्टेबल पोजीशन में सत्ता पक्ष नहीं है, तो लिहाजा जैसे एक भगवान की भूमिका में बीजेपी आई थी पिछले समय में फ्लोर टेस्ट को लेकर या फिर अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्ष को लेकर, उसी भूमिका में एक बार फिर से बीजेपी यहाँ पे खेवनहार के तौर पर सामने में आ रही है कि एक कंफर्टेबल स्थिति में अगर संख्या बल होती है तो फिर जिस तरीके से किसी बात को लेकर विपक्ष हावी होती है या सदन में घेरने को लेकर या फिर किसी बात को लेकर अगर बहुमत या फिर काउंटिंग हो जाए, दरवाजा बंद हो, कुछ विधायक अगर 10-12 अनुपस्थित हो सत्ता पक्ष के, तो वैसी स्थिति में सरकार के ऊपर आफत आ जाएगी। तो लिहाजा उस परिस्थिति से बचने को लेकर सत्ता पक्ष की ओर से ये एक्सरसाइज जो है वो महत्वपूर्ण है। बिल्कुल रजनीश जी, अपना एक सेफ साइड कहीं ना कहीं एनडीए रखना चाहते हैं कि अगर कुछ हो भी जाता है तो हम अपना सेफ साइड रहे। लेकिन बात यहाँ पर ये भी आती है ना, बहुत देर से ज्ञान नहीं हुआ, 10 सालों से एनडीए यहाँ पर है, बहुत देर से यहाँ पर इन लोगों को ज्ञान नहीं आया कि हाँ भाई हम वहाँ चलते हैं, जनता का विकास कर पाएंगे, और भी ज्यादा जनता के लिए काम कर पाएंगे। जिस तरह से यहाँ पर एनडीए के लोग कह रहे हैं कि इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई है। देखिए आहना, ये पूरा मसला मामला जो है वो संख्या बल का है। हाँ। अब बिहार विधानसभा में राजनीतिक पार्टियों के संख्या इस कदर है कि 4 विधायक वाले हम की अहमियत भी इतनी ज्यादा है कि हर कोई उनके दरवाजे पर मत्था टेकने को मजबूर हो रहे हैं। अगर वो कदम आगे पीछे कर लें, और इस बार जीतन राम मांझी ने स्पष्ट कहा था कि हमें अगर मुख्यमंत्री बनाया था तो हमने इस बार उनका कर्ज उतार दिया, यानी अगर हम न होते तो वो इस बार मुख्यमंत्री न होते, ऐसा उन्होंने स्पष्ट कह दिया। तो इस तरीके से अब कंफर्टेबल पोजीशन में आने को लेकर, और कहीं ना कहीं मांझी जी ने तो ये भी कह दिया था एक टाइम पर कि यहाँ पर जो है भूख तो और भी लगती है, रोटियां तो हमें और भी चाहिए हो सकती है। रजनीश जी, लगातार आप खबरों पर नजर रखिएगा और आपसे लगातार यहाँ पर जो है अपडेट लेते रहेंगे।